हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2005 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन पढ़ो। आपको कहा है इन अ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पैकेट्स आर राउटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन along a single path having two intermediate nodes. If the message size is 24 bytes and each packet contains a header of 3 bytes, then the optimum packet size is okay. तो आपसे पैकेट साइज के बारे में पूछा गया है। हमें किस तरह के पैकेट्स चाहिए, बहुत बड़े पैकेट्स या बहुत छोटे पैकेट्स, दोनों केसेस को एनालाइज करते हैं। देखो, अगर पैकेट साइज बहुत बड़ा है यानी कि आपका पूरा मैसेज एक ही पैकेट में आ पा रहा है, उस केस में देखते हैं क्या होगा। मान लो इस मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए आपको 5 मिनट लग रहे हैं, यानी कि एक नोड इस पूरे मैसेज को चैनल पे डालने के लिए 5 मिनट्स ले रही है। तो 5 मिनट लगे, ये मैसेज चैनल पर आ गया। उसके बाद 5 मिनट यहां पे भी लगेंगे क्योंकि इसने रिसीव करने के बाद आगे ट्रांसमिट करना है। सिमिलरली 5 मिनट यहां पे लगेंगे। तो टोटल ट्रांसमिशन टाइम कितना आया? 15 मिनट। ओके, इसे याद रखना। यानी कि जब हमने एक बहुत बड़ा मैसेज साइज लिया या पैकेट साइज लिया तो टोटल 15 मिनट का ट्रांसमिशन टाइम लगा। हम यहां पे प्रोपोगेशन टाइम को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? देखो, इस चैनल पर आखिरी बिट को ट्रेवल करने में भी तो कुछ टाइम लगेगा, जिसे हम प्रोपोगेशन टाइम कहेंगे। वो मैं कंसिडर इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहां पे हम पैकेट साइज की बात कर रहे हैं। पैकेट साइज चेंज होने से प्रोपोगेशन टाइम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोपोगेशन टाइम तो डिपेंड करता है सिग्नल स्पीड और लेंथ ऑफ द चैनल पर। ओके, तो प्रोपोगेशन टाइम इन सभी के लिए सेम ही रहेगा, तो मैं उसे कंप्लीटली इग्नोर ही कर रहा हूं। हम सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम्स को एनालाइज करेंगे। अब मान लो मैं कह रहा हूं कि पैकेट साइज छोटा है, उस केस में देखते हैं क्या होगा। सपोज कि अब एक पैकेट में इसका सिर्फ 1/5 पार्ट ही आ पा रहा है, यानी कि इस मैसेज को भेजने के लिए मुझे इसके 5 हिस्से करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5। ओके, पैकेट नंबर 1 2 3 4 5 हमने बना लिए। अब हम इसे ट्रांसमिट करेंगे। अब क्योंकि पैकेट का साइज 5 गुना कम हो गया, तो जो ट्रांसमिशन टाइम चाहिए वो भी 5 गुना कम ही होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन टाइम होता है सेंडर को पैकेट को बिट बाय बिट चैनल पर डालने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, ट्रांसमिशन टाइम इज लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो लेंथ ऑफ द पैकेट कम हुई, ऑब्वियसली ट्रांसमिशन टाइम भी कम हो जाएगा। तो अब सिर्फ 1 ही मिनट लगेगा। ओके, यानी कि 1 2 3 मिनट के बाद ये पहला पैकेट यहां पर पहुंच चुका होगा, और सिर्फ 1 और मिनट के बाद ये दूसरा पैकेट भी यहां पे पहुंच जाएगा। देखो, ऐसा कैसे? पहले पैकेट को 3 मिनट क्यों लग रहे हैं और दूसरा पैकेट सिर्फ 1 ही मिनट में क्यों पहुंच जा रहा है? क्योंकि जब पहला पैकेट इसने ट्रांसमिट करना शुरू किया तो 1 मिनट के बाद वो पहला पैकेट यहां पे आ जाएगा। ओके, दूसरे मिनट में क्या होगा? दूसरे मिनट में ये फ्री थोड़ी ना बैठेगा। दूसरे मिनट में ये सेकंड पैकेट भेजना शुरू कर देगा और ये नोड पहले पैकेट को आगे ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। तो दूसरे मिनट के बाद पहला पैकेट तो यहां पे पहुंचेगा ही, बट उसी टाइम में ही इसने जो दूसरा पैकेट भेजा था वो यहां पहुंच जाएगा। ओके, यानी कि यहां पे हम पाइपलाइनिंग का बेनिफिट लेंगे। यहां पे क्या होगा कि 2 नोड्स एक ही साथ ट्रांसमिट कर रही हैं। पहले क्या हो रहा था? इसने एक पूरा बड़ा मैसेज जब तक कंप्लीटली यहां पर नहीं पहुंचाया तब तक ये नोड ट्रांसमिशन शुरू ही नहीं करेगी। ओके, अब काफी सारी नोड्स एक ही टाइम पर ट्रांसमिट कर पा रही हैं, तो इसीलिए डाटा तेज सेंड होगा। अब तीसरे मिनट के बाद आपको पता है कि ये मैसेज यहां पर पहुंच चुका होगा, ये मैसेज यहां पर पहुंच चुका होगा, यहां पे मैसेज नंबर 3 आ चुका होगा, और ये सोर्स 4th मैसेज या 4th पैकेट को सेंड करने के लिए तैयार है। ओके, अब देखो 3 मिनट स्पेंड किए और फर्स्ट मैसेज यहां तक पहुंचा दिया, पर उन्हीं 3 मिनट्स में ही हमने सेकंड मैसेज भी तो यहां तक पहुंचाया, और उसी टाइम में ही हमने थर्ड मैसेज भी हाफ वे तक तो ऑलमोस्ट पहुंचा ही दिया। ओके, यानी कि यहां पे हमें बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट क्या है कि भले ही पहले पैकेट को 3 टाइम्स द ट्रांसमिशन टाइम लग रहा है, 3 TT टाइम पहले पैकेट को चाहिए, बट अगले सभी पैकेट्स को
सिर्फ टीटी टाइम ही लगेगा। ओके, और ऊपर से टीटी है भी बहुत कम। यहां पे ट्रांसमिशन टाइम 1 मिनट ही है, पहले ट्रांसमिशन टाइम भी 5 मिनट था, तो टीटी भी रिड्यूस हो गया और ओवरऑल टाइम भी कम लग रहा है। अगर यहां पे आप ढूंढना चाहो तो 3 मिनट्स यहां पे लगे, 4 5 6 7 मिनट्स हमें टोटल लगेंगे। तो 15 मिनट से अच्छा है ना 7 मिनट्स में ही हमारा टोटल डाटा यहां पर पहुंच जाएगा। ओके, अब देखो, अगर मैं पैकेट साइज को फर्दर रिड्यूस कर दूं तो टाइम और भी कम लगेगा, है ना, ऐसा होना चाहिए। बट एक्चुअली ये ट्रू नहीं है। एक पॉइंट पे आके टाइम दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे 15 से 7 पे आए, अगर आप फर्दर रिड्यूस करो, हो सकता है कि उस केस में 8 या 9 मिनट्स लगे, क्योंकि यहां पे हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को कंसिडर ही नहीं किया। जब हमने पहले एक बड़ा मैसेज भेजा था तो उसमें कुछ हेडर होगा, मान लो वो हेडर 3 बाइट्स का ही है, तो उसमें 3 बाइट्स एक्स्ट्रा थी। बट यहां पे हर एक मैसेज के साथ 3 बाइट्स एक्स्ट्रा होंगी, तो 3 3 3 3 3, हर पैकेट के साथ अगर 3 बाइट्स एक्स्ट्रा हैं तो 5 into 3 15 बाइट्स एक्स्ट्रा जा रही हैं। यहां पे सिर्फ 3 बाइट्स एक्स्ट्रा जा रही हैं, तो किसमें ओवरहेड बहुत ज्यादा है? ऑब्वियसली इसमें। यानी कि पाइपलाइनिंग के हिसाब से हमें बहुत छोटे पैकेट्स चाहिए, बट अगर हम ओवरहेड को कंसिडर करें तो हमें बड़े पैकेट्स चाहिए, क्योंकि बड़े पैकेट्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स भी कम होंगे, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कम होंगे तो हेडर्स कम होंगे, हेडर्स कम होंगे यानी कि ओवरहेड कम है। यानी कि हमें एक वैल्यू ऐसी चाहिए जो मिडल में हो, ना पैकेट बहुत बड़ा हो ना पैकेट बहुत छोटा हो। इसीलिए क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया गया है वो है ऑप्टिमम। उन्हें ऑप्टिमम पैकेट साइज चाहिए। ओके, अब देखो, ऑप्शन ए में 4 बाइट्स का पैकेट साइज है और 3 बाइट्स का हेडर तो हर एक पैकेट में होगा ही होगा। तो ऑप्शन ए के हिसाब से एक पैकेट सेंड करके हम कितना यूजफुल डाटा भेज पा रहे हैं? 4 - 3 यानी कि 1 बाइट। तो टोटल मैसेज 24 बाइट्स का है, यानी कि हमें 24 पैकेट्स भेजने पड़ेंगे इस मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए। अब यहां पे 6 - 3 यानी कि सिर्फ 3 यूजफुल बाइट्स एक पैकेट में जा सकती हैं। 24 बाइट्स को भेजने के लिए 24/3 इतने पैकेट्स भेजने पड़ेंगे, यानी कि 8। तो यहां पे ऑप्शन सी में 7 - 3 यानी कि 4 यूजफुल बाइट्स भेजी जा सकती हैं। तो 24 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 6, सिर्फ 6 पैकेट्स टोटल भेजकर हम इतना डाटा ट्रांसमिट कर पाएंगे। ऑप्शन डी में देखो, एक मैसेज का साइज या एक पैकेट का साइज 9 बाइट्स है, उसमें से 3 बाइट्स का हेडर होगा, तो बची हुई 6 बाइट्स में हम यूजफुल डाटा भेज पाएंगे। तो एक पैकेट में 6 यूजफुल बाइट्स, 24 बाइट्स के लिए कितने पैकेट्स लगेंगे? 4। ओके, बिकॉज दिस डिवाइडेड बाय 6, 24 डिवाइडेड बाय 6 इज 4। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि सबसे कम ओवरहेड ऑप्शन डी को चाहिए, क्योंकि यहां पे 24 पैकेट्स हैं, तो ओवरहेड कितना होगा? 24 into 3 दैट इज 72 बाइट्स। यहां पे 8 3 24 बाइट्स, यहां पे 6 3 18 बाइट्स और 4 3 12 बाइट्स। यहां पे ऑप्शन डी में सिर्फ 12 बाइट्स ओवरहेड चाहिए। तो देखने में लग रहा है कि ऑप्शन डी अच्छी चॉइस है, बट हमें पाइपलाइनिंग के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। ओके, लेट अस सी कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी में ट्रांसमिशन टाइम कितना है। तो अब ये 1 मिनट और 5 मिनट जो भी मैंने लिया था, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। अब इन पैकेट साइजेस के हिसाब से देखते हैं कि ट्रांसमिशन टाइम कितना है। तो ऑप्शन ए में पैकेट साइज है 4 बाइट्स। ट्रांसमिशन टाइम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ होता है। तो ऑप्शन ए में ट्रांसमिशन टाइम कितना होगा? लेंथ ऑफ द पैकेट है 4, मान लो बैंडविड्थ है कैपिटल बी। ओके, यूनिट्स को अभी कंसिडर मत करो, यहां पे सिर्फ हम वैल्यू पे कंसंट्रेट करेंगे। यानी कि देखो, ये सारे पैकेट साइजेस सारे बाइट्स में है और बैंडविड्थ आप मान लो बाइट्स पर सेकंड में है। तो जितनी भी हम ये वैल्यूज निकालेंगे, मान लो कि वो सारी सेकंड में ही आएंगी, क्योंकि बाइट्स और बाइट्स कैंसिल हो जाएगा।
आपके पास सिर्फ सेकंड्स बचेगा। ओके, तो यूनिट्स की तरफ ध्यान मत दो। ओके, तो ये है ट्रांसमिशन टाइम। इस केस में पहले पैकेट को कितना टाइम लगेगा? 1 2 3 इंटू ट्रांसमिशन टाइम, यानी कि ऑप्शन ए को 3 इंटू टी प्लस बचे हुए 23 पैकेट्स को सिर्फ 1 टी चाहिए, तो 23 इंटू टी। ओके, इससे टोटल टाइम इतना चाहिए। इस केस में टी की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय बी, तो 3 इंटू टी आएगा 12 डिवाइडेड बाय बी प्लस 23 इंटू टी आएगा 3 4 12 और 1 कैरी, 4 2 8 प्लस 1 यानी कि 9, 92 डिवाइडेड बाय बी। ओके, तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालो, यहां पे इस इक्वेशन में मैंने सिर्फ टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, आपके पास आया 12 प्लस 92 डिवाइडेड बाय बी यानी कि 104 बी, 104 डिवाइडेड बाय बी। ओके, यूनिट कुछ भी है, डोंट फोकस ऑन यूनिट्स। मींस ऑप्शन ए में इतना ट्रांसमिशन टाइम चाहिए, तो इसे याद रखो 104 डिवाइडेड बाय बी। ओके, अब अगला ऑप्शन देखो, यहां पे ट्रांसमिशन टाइम है 6 डिवाइडेड बाय बी, क्योंकि ट्रांसमिशन टाइम होता है लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। लेंथ ऑफ द पैकेट चेंज हो गई, 4 से 6 हो गई, बैंडविड्थ तो सेम ही रहेगी। ओके, अब देखो टोटल 8 पैकेट्स भेजे जा रहे हैं, पहले पैकेट को लगेगा 3 इंटू टी यानी कि 3 इंटू दिस, तो 6 3 18 डिवाइडेड बाय बी। पहले पैकेट को 18 बाय बी इतना टाइम लगेगा, दूसरे पैकेट को रादर बाकी सारे 7 पैकेट्स को कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 1 टी, एक पैकेट को 1 टी। टोटल हम भेजना चाहते हैं 7 पैकेट्स, तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? 7 इंटू टी है 6 डिवाइडेड बाय बी, तो ये आएगा 7 6 42 यानी कि 42 डिवाइडेड बाय बी। 42 प्लस 18 ये आएगा 60 डिवाइडेड बाय बी। ओके, तो ऑप्शन बी देखो, यहां पे 104 डिवाइडेड बाय बी था और ये बहुत कम हो गया, 60 डिवाइडेड बाय बी है, यानी कि इस क्राइटेरिया के हिसाब से ऑप्शन बी ऑप्शन ए से तो अच्छा है। बट अभी दोनों जो बचे हुए ऑप्शंस हैं इन्हें भी एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं। तो ऑप्शन सी के हिसाब से हमें टोटल 6 पैकेट्स भेजने हैं। पहले पैकेट को कितना टाइम लगेगा? फर्स्ट पैकेट को चाहिए 3 इंटू टी, इतना टाइम। बचे हुए 5 पैकेट्स को कितना टाइम चाहिए? टी टाइम फॉर ईच पैकेट, यानी कि बचे हुए 5 पैकेट्स को टी टाइम चाहिए हर एक पैकेट को, तो टोटल हो जाएगा 5 इंटू टी। ओके, टी की वैल्यू होती है लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, तो वैल्यूज डालो 7 डिवाइडेड बाय कैपिटल बी, यहां पे भी 7 डिवाइडेड बाय कैपिटल बी, तो 7 3 21, 7 5 35, 21 प्लस 35 कितना आएगा? 21 प्लस 35 ये है 6 और 5 56। ओके, तो इस केस में आया 56 डिवाइडेड बाय कैपिटल बी, इतना टाइम लगेगा। तो ऑप्शन ए के लिए ये रहा, ऑप्शन बी के लिए ये रहा, ऑप्शन सी के लिए है कितना था? 56, मे बी 56, हाँ 56 ही था, डिवाइडेड बाय कैपिटल बी इतने सेकंड्स। ओके, यूनिट्स छोड़ दो। ऑप्शन डी के लिए देखो, टोटल 4 पैकेट्स भेजे जा रहे हैं, पहले पैकेट को लगेगा 3 इंटू टी, एक टी यहां, एक टी यहां, एक टी यहां, तो पहले पैकेट को चाहिए 3 इंटू टी टाइम। टोटल 4 पैकेट्स थे, यानी कि बच गए 3 पैकेट्स। अब हर एक पैकेट को सिर्फ 1 टी टाइम और लगेगा, 1 टी टाइम एक्स्ट्रा फॉर 1 पैकेट, तो बचे कितने हैं? 3 पैकेट्स, यानी कि उन सभी को 3 इंटू टी इतना टोटल टाइम लगेगा। ओके, पहले पैकेट को भी इतना टाइम लगा और तीनों पैकेट्स को भी उतना ही टाइम लगा। ओके,
तो यहां पे आप देख सकते हो टोटल टाइम आएगा 6 इंटू टी टी की वैल्यू है 9, पैकेट साइज है 9 इस केस में, डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ जो कि है b, तो ये रहा टी तो 9 डिवाइडेड बाय b इंटू 6, 9 6 आर 54, यानी कि यहां पे 54 डिवाइडेड बाय b इतना टाइम लग रहा है। ओके, तो अब अगर हम देखें ओवरहेड के हिसाब से, ऑप्शन डी में सबसे कम ओवरहेड है क्योंकि यहां पे ओवरहेड सिर्फ 12 बाइट्स का था, तो ऑप्शन डी आंसर हो सकता है। अगर हम पाइपलाइनिंग के हिसाब से देखें तो पाइपलाइनिंग के हिसाब से भी सबसे कम टाइम ऑप्शन डी को चाहिए। यहां पे 104 डिवाइडेड बाय बी था, यहां पे 60 है, 56 है और 54 है। इनमें से भी सबसे अच्छी चॉइस जो नजर आ रही है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि दोनों क्राइटेरियाज के हिसाब से ऑप्शन डी सबसे अच्छा है। तो दिस विल बी द ऑप्टिमम पैकेट साइज। ओके।